महानुभाव, जहां हम देखते हैं एक मिट्टी कुम्हार के हाथों में आ जाती है, मिट्टी ये विचार नहीं करती है ये कुम्हार मेरी मिट्टी का क्या करेगा, मेरे साथ में कैसा कैसा व्यवहार करेगा, किसी प्रकार का विचार नहीं करती है और अपने आप जो है उसके हाथों में सौंप देती है। वह कुंभकार उस मिट्टी को पहले पीटता है, बारीक बनाता है, महीन करता है, उसमें से जो कंकड़ होता है उसको बाहर कर देता है और फिर उसमें पानी डालता है और फिर पैरों से गूंदता रहता है और फिर जो है उसको जो है तैयार करके जो है एक लोदा बना लेता है। लोदा बनाने के बाद में भी फिर जो है चाक के ऊपर चढ़ाता है, पहिया घुमाता है और फिर उस गीले मिट्टी को आकार देना प्रारंभ करता है और जो है वह आकार देने के बाद में जो है उसे उतार करके जो है उसे सुखाता है और सुखाने के बाद में फिर भट्टी के अंदर, अग्नि के अंदर उसे फेंक देता है, डाल देता है, तब भी जो है वह मिट्टी चू तक नहीं करती है। इसलिए जब वह मटकी परिपक्व हो जाती है, मार्केट में बिकने के लिए आ जाती है और वह मटकी को खरीद करके सब लोग लेकर के जाते हैं और वह मटकी बड़े बड़े सेठानियों के मस्तक पर चढ़ती है और जो है वहां अत्यंत मांगलिक कार्यों में उस घड़े का, उस कलशे का उपयोग उसके जीवन में किया जाता है। जहां हम देखते हैं कि मटकी के ऊपर रखा हुआ ढक्कन वह व्यक्ति से कह रहा है कि मैं तेरे माथे पर चढ़ करके बैठी हूं और ग्लास जो है नीचा रखा हुआ है, उस ग्लास में जो हर व्यक्ति पानी भर लेता है, लेकिन सकोरा कहता है कि मेरा कोई उपयोग नहीं है। वह कहता है व्यक्ति से कि सब जो है ग्लास का ही प्रयोग करते हैं, तू जो है मेरा उपयोग क्यों नहीं करते? तो व्यक्ति कहता है इस ग्लास ने समर्पण दिया है जिसके कारण हर व्यक्ति जो है इस ग्लास का उपयोग करता है और तू जो मटकी के ऊपर जाकर के बैठ गया तू अहंकार में है और अहंकारी व्यक्ति किसी को समर्पण नहीं दे सकता है। तू नीचे आ जा, तू भी जो है एक दिन नीचे पानी से भर जाएगा। जहां समर्पण होता है वहां पर सब कुछ इंसान अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है। महानुभाव, अपने जीवन में संकल्प करो, संकल्प करो, संकल्प के साथ साथ में समर्पण दो, क्योंकि जब तक समर्पण नहीं आएगा तब तक हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। यदि पति पत्नी में समर्पण न हो तो लौकिक सुख का अनुभव नहीं कर सकते। यदि शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण न हो तो गुरु से विद्या प्राप्त नहीं हो सकती है। यदि बेटे का पिता के प्रति समर्पण न हो तो धन संपत्ति की आकांक्षा नहीं की जा सकती है। जहां पर समर्पण होता है वहां पर जो है इंसान को सब कुछ प्राप्त हो जाया करता है। इसलिए अपने जीवन में संकल्प के साथ में समर्पण, तब जाकर के जीवन में सफलता को प्राप्त होंगे, अन्यथा सफलता नहीं मिल सकती है। आज हमने भक्तामर महामंडल विधान की आराधना यहाँ पर करने का मानस बनाया, हमने संकल्प कर लिया और संकल्प करने के साथ साथ आज हमने समर्पण दिया, तो आज जो है हमारा यह भक्तामर महामंडल विधान आज बहुत अच्छी धर्म प्रभावना के साथ में आज 48 दिवसीय आराधना हमारे धुबड़ी के अंदर हो रही है। महानुभाव, जहां हम देखते हैं कि संकल्प करो, संकल्प के बिना कुछ भी नहीं है। कोई भी काम करना है तो पहले संकल्प करो। संकल्प कैसे करें, कैसा करें? संकल्प जिंदगी को बदलने का। पुरानी जिंदगी कहां तक जीते रहोगे? कितने वर्ष हो गए, अनादि काल हो गया पुरानी जिंदगी जीते जीते, लेकिन नई जिंदगी को अभी हमने
बदलने का पुरुषार्थ नहीं किया। हम जहां के तहां हैं। हम परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं तो अभी तक परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं। यदि हम अभिषेक कर रहे हैं तो अभी अभिषेक ही कर रहे हैं। अभी हम जप माला फेर रहे हैं तो जप माला ही फेर रहे हैं। अभी हम स्वाध्याय ही कर रहे हैं तो हम स्वाध्याय ही कर रहे हैं, लेकिन इसके आगे बढ़ने का नाम नहीं लिया। हमने अपने जीवन में व्रतों को, नियमों को, संयमों को हमने अभी तक जीवन में धारण नहीं किया। हम जहां के तहां बने हुए हैं। इसलिए हम जिस कार्य को करते आ रहे हैं अब उस कार्य से आगे हमें अपने जीवन में बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार से आज लौकिक क्षेत्र में आपने कितनी प्रगति कर ली। पहले कच्चे मकानों में रहते थे और आज ग्रेनाइट के मकान में, मार्बलाइज्ड मकान में हैं, बड़े बड़े फर्स्ट क्लास कोठी बंगले आज जो है आप लोगों के बन गए। हर क्षेत्र में परिवर्तन कर लिया। पहले एक दुकान थी, आज दो दो चार चार दुकानें कर ली। पहले घर के अंदर एक विकल्प था, आज चार चार विकल्प हो गए। लेकिन धर्म क्षेत्र में जहां के तहां है। इसलिए धर्म क्षेत्र में परिवर्तन करो, धर्म क्षेत्र में संकल्प करो कि हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपनी जिंदगी को बदलने का, अपनी बुराइयों को जड़ से मिटाने का और जो है सकारात्मक सोच का संकल्प जो है हमें अपने जीवन में करना चाहिए। महानुभाव, साधु समर्पण और संकल्प में जीता है। पंचम काल में साधु संतों ने भी जन्म लिया। साधु संत कोई आकाश से नहीं टपके, आप लोगों के बीच में से आए हैं। साधु संतों ने पंचम काल में जन्म लिया, आपके बीच में से जन्म लिया। और जो है तुम्हारे में और हमारे में क्या अंतर है? क्या अंतर है? हैं? क्या अंतर है? पंचम काल में तुमने जन्म लिया, पंचम काल में हमने जन्म लिया। मनुष्य तुम भी हो, मनुष्य हम भी हैं। क्या अंतर है? तुम्हारा द्रव्य क्षेत्र काल, हमारा द्रव्य क्षेत्र काल एक जैसा है, लेकिन एक बात का अंतर है, भाव का अंतर है। हमारे भाव हमको सन्यासी बनाए रखते हैं और तुम्हारे भाव तुम्हें संसारी बनाए रखते हैं। बस यहीं पर अंतर होता है। कोई बात नहीं, भाव की अपेक्षा से अंतर आता है, लेकिन बीच बीच में आपके भी भाव परिवर्तित हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जब घर में झगड़ा हो जाता है, हैं? घर में जब झगड़ा हो जाता है, व्यापार में घाटा आ जाता है, जब कोई संसार से चल बसता है, उस समय जो है भावों में परिवर्तन आ जाता है। बेचारा चला गया, बेचारा चला गया, वो बेचारा है और अपन क्या है? हैं? अपन क्या है? बेचारा चला गया, हम बेचारे नहीं हैं। हमने उसके ऊपर दया कर ली, लेकिन अपने ऊपर दया नहीं। जहां भावों में परिवर्तन आ गया, आपको प्रतिकूलता मिली तो आपके भाव बदल गए। आपने कह दिया मैं तो जाऊंगा महाराज माता जी के साथ में, और जब परिवार अनुकूल हो गया तो परिवार की याद आ गई और जो है वापस घर के अंदर तल्लीन हो गए। इसलिए जो है अपने जीवन में यदि ऐसे भाव बनते हैं, लेकिन उन भावों को स्थायी रूप देने का प्रयत्न अपने जीवन में करो। संकल्प करो कि मैं भी अपने जीवन के अंदर कभी मुनि महाराज बनूंगा, मैं भी अपने जीवन में कभी अच्छे ऊंचाइयों को प्राप्त करूंगा, मैं भी आदिनाथ भगवान की तरह अपने जीवन में बनूंगा। कम से कम हम भाव तो बनाएं, लेकिन हम अपने भावों को स्थिर रूप प्रदान नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण हमारे संकल्प पूर्णता को प्राप्त नहीं होते हैं। हमारे विकल्प वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसलिए अपने जीवन में सफल बनना है तो अपने जीवन में स्वप्न, संकल्प, समर्पण, इन तीन को अपने जीवन के अंदर जन्म देना होगा। तब हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त हो पाएंगे। महानुभाव, आज हम सफल क्यों हो रहे हैं?
इसलिए सफल हो रहे हैं कि आज हमने परमात्मा को समर्पण है, आज भक्तामर विधान के प्रति आज हम समर्पित हो गए हैं। आज जो है हमारे यहाँ पर चातुर्मास हो रहा है। क्यों हो रहा है? हमने गुरु को समर्पण दे दिया, जिसके कारण जो है आज जो है हमें अपने जीवन में साधु संतों का चातुर्मास का योग प्राप्त हो गया है। इसलिए अपने जीवन में विकल्पों को नष्ट करने के लिए हमें संकल्प की आवश्यकता है और संकल्प को पूर्ण करने के लिए समर्पण की आवश्यकता है। तो अपने आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त हो जाएंगे। अनुभाव, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमारे मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ है। भगवान पार्श्वनाथ के प्रति हमारे अनन्य श्रद्धा है, सारे समाज की श्रद्धा है। लेकिन कल महत्वपूर्ण दिन है। क्या दिन है? क्या दिन है कल का? बोलो तो सही, सब गूंगे बैठे हो क्या? मोक्ष सप्तमी, भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण महोत्सव। कैसे मनाएंगे? कैसे मनाओगे? हैं? लाड़ू चढ़ा करके। लेकिन लाड़ू कैसे चढ़ेगा? 2-4 व्यक्ति आ गए, 2-4 पंच महानुभाव आ गए और चढ़ा दिए और अपने घर में गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे धुबड़ी का एक एक व्यक्ति, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, धुबड़ी के अंदर जितने भी सदस्य हैं, कल सबके घरों में ताले लगने चाहिए। सबके घरों में ताले लगना चाहिए। भगवान पार्श्वनाथ हमारे आराध्य देव हैं, हमारे धुबड़ी के मूल नायक भगवान है। और आपके जीवन के अंदर ये पहली घटना, ये पहला नजारा होगा जहां एक साथ 23 छत्र भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर चढ़ेंगे और एक साथ जो है 23 किलो का लाड़ू और 1-1 किलो के लाड़ू यहां पर समर्पित किए जाएंगे। इसलिए कल के दिन जो सोया हुआ है उसको पानी छिटक छिटक करके, पानी छिटक करके, हाथ पकड़ करके उसको उठाओ और चलो भाई कि साल में एक दिन मंदिर चलो और भगवान पार्श्वनाथ को निर्वाण लाड़ू समर्पित करो। इस प्रकार से जो है हम अपने हाथों से अपने परिवार के साथ में जो है कल का यह महोत्सव अत्यंत धर्म प्रभावना के साथ में यहाँ पर संपन्न करेंगे। आप भोजन की चिंता मत करना, नाश्ते की चिंता मत करना। हमारे लाला भाई जी ने जो है सारी व्यवस्था यहाँ पर बना करके रखी है, चिंता मत करना। समाज के लिए व्यवस्था दी है, विकल्प मत करना भोजन पानी की, नाश्ते की, लेकिन कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से संपन्न करना। आप सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद। बोले आदिनाथ भगवान की। उपस्थित महानुभावों, कल हमने जीव तत्व के बारे में श्रवण किया था। आज अजीव तत्व की चर्चा करेंगे। अजीव जीव का उपकारी है। यदि अजीव नहीं होता तो जीव का उपकार नहीं हो सकता था। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने जीव के बाद में अजीव को रखा है। अजीव के निमित्त से ही हमारी संसार की यात्रा हो रही है और इसी के निमित्त से हमारे मोक्ष की यात्रा हुआ करती है। अजीव तत्व का हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा उपकार है। जीव के अलावा संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब अजीव है। अजीव अचेतन है, जड़ है, पुद्गल है। अजीव पदार्थ के पीछे, पौद्गलिक वस्तुओं के पीछे इंसान ने अपने जीवन में अपने आत्म तत्व को भुला दिया है। इंसान अपने जीवन में दुकान, मकान, सोना चांदी, रुपया पैसा, धन दौलत आदि का जितना भी है
उसके पीछे भागम भाग कर रहा है। उसकी दृष्टि केवल बाह्य पदार्थों पर टिक करके रह गई है। अभी तक उसने जीव तत्व पर एक बार भी अपनी दृष्टि नहीं लगाई। जो मेरा शाश्वत है उसके तरफ कोई लक्ष्य नहीं गया, और जो अशाश्वत है, जो नाशवान है, क्षण भंगुर है, उसके प्रति हमारी दृष्टि लगी हुई है। इसी के कारण हमारा अनादिकाल से संसार में निरंतर परिभ्रमण हो रहा है। हमें आत्मा की खबर ही नहीं है। ये 21वीं सदी में इंसान को अपने जीवन में आत्मा से बहुत दूर कर दिया। आत्मा किस चिड़िया का नाम है आज दुनिया को पता नहीं है। जहां आज व्यक्ति अपने जीवन में भौतिक सामग्री से इतना आकंठ डूबा हुआ है, उसे कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि मेरे जीवन की दिशा क्या है, मेरी दशा क्या होगी। इस बात से अनभिज्ञ होता चला जा रहा है। कुंद आचार्य देव के समय में यही परिस्थिति बनी थी। सारी जनता धन इकट्ठा करने में अपने आप को सुखी मानती थी। खाओ पियो ऐश आराम करो, ये धारणा उस समय लोगों की बन गई थी। इसलिए हमारे कुंद जैसे आचार्य भगवंतों को अपने जीवन में भव्य जीवों को संबोधन दिया गया आध्यात्मिक ग्रंथों के माध्यम से।